नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार की 5% जीएसटी बढ़ोतरी पर जेएमएम ने निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी का मतलब ही बदल दिया है। जीएसटी का मतलब जीने के लिए सांस पर टैक्स केंद्र सरकार ने बना दिया है। साथ ही अब गरीब बच्चों के पढ़ने पर भी केंद्र सरकार टैक्स वसूल करेगी। अब तो लगता है आने वाले दिनों में मीडिया से भी बात करने में टैक्स लगेगा। साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम वर्ग के लिए एक मानक तय करना चाहिए। 47वां जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई और कल से जो नए राष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ जो नया जीएसटी का रेट आया, हमको कल ही से शाम से ही लगने लगा कि जीएसटी का अब फुल फॉर्म जिसको हम लोग जानते थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब वो शायद नाम ही बदल गया। अब नाम हो गया जीने के लिए सांसों पर टैक्स। मतलब आपको जिंदा रहना है तो आप जो सांस ले रहे हैं उस सांस पे भी आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। वहीं झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों, पिछड़ों व दलितों के साथ साथ समाज के हर एक वर्गों के विकास व उत्थान के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड के कारण विकास की गति ठहर गई थी, किंतु अब राज्य में पहली बार रोजगार व विकास की बयार बहनी शुरू हो गई है, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11,000 युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि आगे भी यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा और इसके सकारात्मक परिणाम आगे भी देखने को मिलेंगे। नगर परिषद में विभिन्न वार्डों से विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चल रही है, सभी के सहयोग से हम लोग गरीबों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। और अभी सरकार में जो कोविड काल के बाद पहली बार रोजगार का और विकास का बयार बह रहा है। हम लोग मोराबादी से 11,000 युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। और जो मूलभूत समस्याएं हैं शहर में, गांव में, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हमको भी जनता ने जिताया है, तो सब मिल करके चतरा शहर का विकास कैसे हो, सुंदरीकरण कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो, हर समाज का, हर व्यक्ति का लाभ कैसे मिले, गांव टोला महल विकास कैसे हो, इन विषय पर हम लोग 25 तारीख को जिला का समीक्षा बैठक रखे हैं। अब बैठक 25 के बाद फिर हम लोग तेज़ी गति से पूरा काम शुरू करेंगे। चाहे सड़क हो, पुल हो, स्कूल हो, गली हो, नली हो, जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ति के लिए सरकार काम करेगी और सभी को सहयोग की जरूरत। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करने के लिए सरकार ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत देश के 6 शहरों में गरीबों के लिए किफायती मकान बनाए जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें विभिन्न देशों की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल 1 जनवरी को देश भर में 6 स्थानों पर लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। आज लॉटरी सिस्टम से कई लोगों को लाइट हाउस जो है वो वितरित किया गया। नरेंद्र भाई मोदी ने रांची को एक प्रोजेक्ट दिए और लाइट हाउस प्रोजेक्ट, और इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर के 1008 लोगों का योजना है। विगत 2 साल पहले हम लोग ने इनका आधारशिला रखा और यह निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। उससे पूर्व सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फॉर्म भर लिया। आज उनका लॉटरी हो रहा है। एक सपना था जो आज साकार होते दिखाई दे रहा है, आम पब्लिक के लिए, रांची की जनता के लिए। और हमारे नगर निगम में तमाम हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं। ये जो सपना हम सब मिलके देखे थे, ये सपना आज साकार हुए हैं। मैं रांची की ओर से, रांची की जनता की ओर से, नगर निगम की ओर से मोदी जी को हार्दिक हार्दिक आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। वहीं मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज फेमिना मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने रिया तिर्की को इस सफलता के लिए सम्मानित करने के साथ साथ बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी।
वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जमशेदपुर लोकल काउंसिल की ओर से देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन रैली निकाली गई। रैली पार्टी कार्यालय से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां इन्होंने प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ इन्होंने राज्य भर में मंगलवार को प्रदर्शन किया और तमाम जिलों के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा। साथ ही कहा कि अगर सरकार इनकी मांगों पर कार्य नहीं करती है तो इनके द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। राज्यपाल के नाम आज ज्ञापन जमशेदपुर लोकल काउंसिल सीपीआई के द्वारा दिया जा रहा है। देश तबाह है महंगाई से, देश तबाह है बेरोजगारी से, देश तबाह है कुपोषण से, देश तबाह है भ्रष्टाचार से, और इन तमाम चीज़ों से ये सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की रखवाली कर रही है। ये सरकार अडानी के हाथों में देश के संप्रभुता को बेचा जा रहा है। इसलिए तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए सीपीआई आगे निकली है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे अब अगर नींद नहीं खुला तो आने वाले समय में सड़क पर आंदोलन होगा इस सरकार के खिलाफ में। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के निर्देश पर परसूडीह थाना अंतर्गत खास महल लीज की जमीन पर अवैध कब्जे को जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त करा रहा है। आपको बता दें कि जिस स्थान पर प्रशासन का बुलडोजर चला उस स्थान पर साल 2007 से बीपीएलई केस चल रहा था, जहां हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 6 डिसमिल जमीन पर बने अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त किया। इधर अतिक्रमण अभियान के दौरान हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट समेत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट रश्मि रंजन ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई है, जो आगे भी जारी रहेगी। ये बीपीएलई के अंतर्गत जो केस फाइल था उसको उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। ये बीपीएलई वार्ड संख्या 7 है 2005-6 का मैटर, इसमें 6 डिसमिल जमीन का अतिक्रमण है, उसको आज हम ये कितने वर्षों से था ये? इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी सी होगी तो मैम मजिस्ट्रेट से भी जानकारी है। ये बीपीएलई वार्ड के अंतर्गत उसमें कार्रवाई चल रहा है, सर्च किया गया था, नहीं हटाने के आज हम अतिक्रमण हटाए। तो ये इस तरह के और भी कई ऐसी जगहों को आप लोगों ने किया, ऐसा कुछ है? कार्य चल रहा है, इस तरीके का चीज़ फाइनलाइज हो रहा है। वहीं जमशेदपुर शहर को अब अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला प्रशासन ने कमर कस ली है, जहां साक्षी के बाद अब मानगो क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मानगो नगर पालिका के कार्यपालक अभियंता मंगलवार को डिमना मुख्य रोड किनारे लगे अतिक्रमण हटाने सड़क पर उतरे। इस दौरान सड़क पर सब्जी बेच रहे लोगों एवं ठेले खोमचे को हटाया गया। वहीं बड़े अस्थायी दुकानों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर अस्थायी निर्माण किया गया था, जिसे भी अभियान के तहत हटाया गया और सभी को आगे अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान नगरपालिका के कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय ने कहा कि अभी सभी को हिदायत देकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आगे अतिक्रमण करने पर सभी से फाइन वसूला जाएगा और उस पर भी बात नहीं बनी तो दुकानों को सील कर दिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।